बच्चों नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 भाग फर्स्ट परिचय। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत, या अनगिनत भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये अनंत तक जाती हैं। ये प्राकृत संख्याएं कहलाती, इसलिए ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट अनंत, यानी कि ये भी अनंत तक जाती हैं। इनको भी अनगिनत कह सकते हैं। अनगिनत यानी इनकी कोई फिक्स निश्चित गिनती नहीं है कि कहाँ तक जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। नंबर 3 है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर अनंत तक जाती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत। इसी प्रकार -1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत, यानी ये भी अनंत तक जाती हैं, जिन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब नंबर 4 पर आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे 2/5, 6/7, 8/9 डॉट 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 अनंत। इन्हें भी अनंत तक लिखा जा सकता है, लेकिन 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 कभी भी Q का मान 0 नहीं होगा। Q का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे 2/0 लिख देंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका कोई मान नहीं, इनफाइनाइट होता है। क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट होता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं
कहते हैं। जैसे 0.2345 डॉट डॉट 2.564 डॉट डॉट 7.867 डॉट डॉट ऐसी अनंत अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/5, 6/7, 7.145 डॉट 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 8.9123 डॉट डॉट को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब क्रम विनिमयता के बारे में समझेंगे। क्रम विनिमयता का नियम। पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमयता का नियम a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी a का मान 2 प्लस b का मान 3 बराबर b का मान 3 प्लस a का मान 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, यानी कि क्रम विनिमयता युग के लिए एक कथन सत्य है। अब व्यवकलन के लिए व्यवकलन यानी होता है घटाना, यानी a माइनस के b बराबर b माइनस के a का मान 2 माइनस b का मान 3 बराबर b का मान 3 माइनस a का मान 2। 2 में से 3 जाएंगे, माइनस की 1 बचेगी, बराबर 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे प्लस का, यानी कि ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, यानी बराबर नहीं है। तो एक कथन व्यवकलन के लिए क्रम विनिमयता के लिए सही नहीं है, यानी सत्य नहीं है। यहाँ गुणन क्रम विनिमयता के लिए a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यानी 2 गुणन 3 बराबर 3 गुणन 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि दोनों का मान 6 बराबर 6, यानी सही है। यानी ये गुणन क्रम विनिमयता के लिए यह नियम सत्य है। भाग के लिए a बटे b बराबर b बटे a, 2 बटे a का मान 2 है, b का मान 3 बराबर b का मान 3, a का मान 2, 2 बटे 3 है, 3 बटे 2, यानी 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। तो इसका मान भी सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a का मान 4 है, इसका मान 9 है, जो बराबर नहीं है। यानी क्रम विनिमयता का नियम पूर्ण संख्याओं के लिए भाग के लिए सत्य नहीं है। अब है पूर्णांक संख्याओं के लिए। किसके लिए? पूर्णांक संख्याओं के लिए योग। पूर्णांक संख्या के लिए योग a प्लस बी बराबर b प्लस ए। 5 एक पूर्णांक संख्या है, 2 भी एक पूर्णांक संख्या है। आप कहेंगे जब भी a 5 पूर्ण संख्या नहीं है क्या? तो हाँ, 5 पूर्ण संख्या भी है।
पूर्णांक संख्या भी है। -2 पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो 5 प्लस -2 बराबर b का मान -2 प्लस 5। 5 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो -2 बराबर -2 प्लस 5। 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए -5 में से 2 गए, हाँ प्लस के 3 ही बचेंगे, यानी 3 बराबर 3 यानी सत्य है। यानी क्रम विनिमयता के लिए पूर्णांक संख्याओं के लिए यह कथन सत्य है। व्यवकलन यानी घटाना a माइनस बी बराबर b माइनस के a का मान 5, b का मान -2 बराबर b का मान -2 माइनस a का मान 5। माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस -2 माइनस के 5, 5 और 2 7, 5 और 2 माइनस के 7, यानी 7 बराबर नहीं है कितने के 7 के। तो यानी ये भी कथन क्रम विनिमयता के व्यवकलन के लिए सत्य नहीं है। अब है गुणन। गुणन a इंटू बी बराबर b इंटू ए। 5 -2 बराबर -2 इंटू 5। 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 10 यानी -10 माइनस बराबर है। तो ये क्रम विनिमयता का नियम पूर्णांक संख्याओं के लिए सत्य है। परिमेय संख्याओं के लिए योग a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी a का मान 2/3 प्लस 1/3 बराबर b का मान 1/3 प्लस 2/3। सो 2/3 प्लस 1/3, 2 व 1 3/3, 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3, सो 3/3। 3 से 3 1 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 1 यानी कि बराबर है। तो यानी ये सत्य है। परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता का नियम सत्य है। व्यवकलन के लिए a माइनस बी बराबर b माइनस ए। परिमेय संख्याओं के लिए 2/3 माइनस 1/3 बराबर 1/3 माइनस 2/3। 2/3 में से 1/3 घटा गए तो 1/3, और 2/3 में से 1/3 जाएंगे तो माइनस के 1/3, माइनस की वजह जो बराबर नहीं है, यानी यह कथन सत्य नहीं है। परिमेय संख्याओं के लिए यह कथन सत्य नहीं है। गुणन के लिए a इंटू बी बराबर b इंटू ए का मान रखें 2/3 इंटू बी का मान -1/3 बराबर 1/3 2/3, 2 एकम 2 3 त्रिका 9, 2 एकम 2 3 त्रिका 9, यानी गुणन के लिए परिमेय संख्याओं के लिए यह क्रम विनिमयता का नियम सत्य है। अब पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे सहाचार का नियम। सहाचार का नियम, अनुक्रमानुपाती नियम, प्रतिलोमानुपाती नियम आगे के भाग में पढ़ेंगे। सो थैंक यू बच्चों। चैनल को सपोर्ट और कमेंट करके बताएं जो समझ में नहीं आया होगा, और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।